अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी या एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच एटम इज़ नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स? कौन सा एटम प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता? तो उसका नाम है फास्फोरस। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। साथ में इनको क्या कहते हैं? कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट को इनको कहते हैं। जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो पार्ट बी एलोट्रॉप्स। इनको कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज। तो ये है 0%। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैलून्स आर फिल्ड विद। बैलून्स आर फिल्ड विद। जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, अब मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है पार्ट। ठीक है, बैलून्स आर फिल्ड विद हीलियम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग? तो इनमें से क्या इस्तेमाल होता है किस जगह पे ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग? तो ये है सल्फर। ठीक है, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? इनमें से कौन सा है लाइटेस्ट गैस? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज। कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है किसके लिए? सोलर सेल्स बनाने के लिए। तो वो है सिलिकॉन। ठीक है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डीप सी डाइविंग डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड। तो ये किसका मिक्सचर होता है? ऑक्सीजन एंड हीलियम। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी? इनमें से सबसे ज़्यादा किस मेटल की है डेंसिटी? तो वो है प्लेटिनम। ठीक है, पार्ट सी प्लेटिनम इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से हमें बताना है बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनमें से है सिल्वर। सही है, पार्ट डी इसका सही आंसर ये कह रहा है क्वेश्चन में द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो है सिल्वर। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? इन में से कौन सा है लाइटेस्ट मेटल? तो वो है लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ। तो ये है इसका क्या आंसर आएगा? पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड ये भी आप कह सकते हो। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें ये आएगा पहला भी इसमें आएगा एसिटिलीन इथिलीन बोथ ए एंड बी। पार्ट सी इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेक्टिफाइड सुपरिटीज ये आप याद रख लीजिए 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल। सही है ना, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्निजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। तो इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ। ये जो इसका आंसर है वो है पीट, PEAT, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो इस एसिड का क्या नाम है? वो है कार्बोनिक एसिड। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाटर फ्रीजेज इट इज़ डेंसिटी। जब ये वाटर फ्रीज होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, बिकम ज़ीरो, रिमेन्स कांस्टेंट।
तो इसका क्या आंसर आएगा, ये होती है कम, यानी कि डिक्रीजेज, ठीक है, इट इज डेंसिटी डिक्रीजेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर इज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर क्या है, D2O, ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एटम इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, ये शायद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा ये एटम प्रोटीन्स में नहीं फाउंड किया जाता, तो ये है फास्फोरस, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द केमिकल यूज्ड इन ए फोटोग्राफिक प्लेट इज, ये जो कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है फोटोग्राफिक प्लेट में, वो कौन सा केमिकल है, वो है, जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है इसका आंसर, वो है पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इनमें से हमें बताना है कोवेलेंट कंपाउंड कौन है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस्मेटिक पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये है टैल्क, ठीक है, कॉस्मेटिक पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टैल्क, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, इनमें से हमें बताना है ये किस लिए इस्तेमाल, कौन सा ये होता है रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब भी किसी को कहीं पे लगती है तो उस टाइम बोन्स को फिर वो रैप किया जाता है, वो वाइट कलर का होता है, इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका यही आंसर है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चीफ सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इज, तो इसका क्या आंसर है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, वो है, इसका जो आंसर है वो है अमोनिया, ठीक है, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज़ मोर नाइट्रोजन कंटेंट, तो किसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन कंटेंट, जो भी यहाँ पे ये फर्टिलाइजर्स है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, तो वो है यूरिया में, यूरिया में क्या है मोर नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है, ये याद रख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेके एसएसबी एग्जाम्स में या एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनमें से हमें बताना है कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्टिलाइजर्स, तो वो है पोटेशियम, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सबस्टेंस कोटेड ऑन प्लास्टिक वॉइस रिकॉर्डर टेप्स इज, इसका क्या आंसर है, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो ये है आयरन ऑक्साइड इसका आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं जितने भी ये एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ऐसा लगता है सारे नाम एक जैसे लगते हैं वहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट, ये आप याद रख लीजिए, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द केमिकल यूज्ड इन ए फोटोग्राफिक प्लेट इज़, कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आप याद रख लीजिए, पार्ट बी है इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सोप्स, सोप्स क्या होती है, ये होती है सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हैवियर फैटी एसिड्स, ये आपको याद रखना होगा, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हैवियर फैटी एसिड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ और द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो क्या होता है, इसका जो आंसर है वो लाइमस्टोन एंड क्ले, ठीक है, पार्ट डी। अब जो ये क्वेश्चन है, ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ, तो ये है सैंड एंड सिलिकेट्स, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ में ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी या एसएससी की
एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे जिनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी जितने भी आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो। चलो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।